नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो थे तो नेहरू गांधी परिवार से ही, लेकिन उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी और उनका नाम इतिहास में और वक्त की कहीं गर्दिश में गुम हो गया। तो बात कर रहे हैं फिरोज़ गांधी की, जिनके ससुर भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और जिनकी पत्नी इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और उनके पोते पोतियां और उनकी बहू भी राजनीति में बहुत बड़े सक्रिय नेता रही हैं। बात फिरोज़ गांधी की हो रही है तो बता दें कि उनका जन्म हुआ था सितंबर 1912 को बम्बई के एक पारसी परिवार में। ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि फिरोज़ गांधी पारसी नहीं बल्कि मुसलमान थे, क्योंकि उनका नाम फिरोज़ जहांगीर गांधी था। और अगर वो मुसलमान नहीं थे तो फिर उनका फिरोज़ जहांगीर नाम कैसे पड़ा। तो फिर आपको बता दें कि फिरोज़ गांधी के पिता का नाम जहांगीर फिरदौस था और उनकी माता रत्तीमाई एक हाउसवाइफ थी। उनके पिता एक मरीन इंजीनियर थे। इसी तरह 1915 तक जब फिरोज़ गांधी के पिता का देहांत हो गया तो वो अपनी माता के साथ प्रयागराज, यानी कि उस समय के इलाहाबाद आ गए और वहीं पर रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह की। लेखक बार्टिन फ्रॉन्क के अनुसार फिरोज़ गांधी एक बहुत ही स्वतंत्र तबीयत के मालिक थे। बोलने की शैली और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था। दोस्ताना स्वभाव के कारण वो हर किसी को आकर्षित करने की क्षमता रखते थे। इसी तरह उनका जो एक व्यक्तित्व था, उनकी पर्सनैलिटी थी, वो ऐसी थी कि उनको देखकर कोई भी ये समझता था कि वो अंग्रेज़ हैं, यानी कि वो गोरे रंग के थे और उनका चेहरा लाल गुलाबी भाव मारता था। 1930 की बात है जब फिरोज़ गांधी इलाहाबाद में अपने दोस्तों के साथ बैठे थे और वहीं से कमला गांधी, यानी कि इंदिरा गांधी की माँ और पंडित नेहरू की पत्नी कमला नेहरू जा रही थी और वो आंदोलन कर रही थी ईजान क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद के सामने। तभी गर्मी के कारण कमला गांधी बेहोश हो गई और उस टाइम पे फिरोज़ जो वहीं पे खड़े थे, उन्होंने कमला गांधी को उठाया और उनको पानी पिलाया, संभाला। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि किस तरह कमला नेहरू आंदोलन कर रही हैं और किस तरह आज़ादी प्राप्त करने के लिए वो जद्दोजहद कर रही हैं। तो इस तरह फिरोज़ भी कमला नेहरू की उस मूवमेंट में शामिल हो गए, वो कांग्रेस का हिस्सा बन गए। इस तरह 1933 तक उनकी काफ़ी आनी जानी हो गई थी आनंद भवन, यानी के नेहरू के निवास में। इसी तरह 1935 में जब कमला नेहरू काफ़ी बीमार हो गई और जर्मनी चली गई थी इलाज के लिए, तब फिरोज़ इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे। तो उसी टाइम पे वो टाइम निकाल कर जर्मनी जाते थे और कमला गांधी का काफ़ी ध्यान रख रहे थे। इन्हीं दिनों इंदिरा गांधी और फिरोज़ की मुलाकातें होने लगी। इंदिरा गांधी को भी फिरोज़ का स्वभाव, उसका हंसी मजाक करने का ढंग, उनका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली लगा और वो उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। इसी तरह जब कमला नेहरू का देहांत हुआ, उस टाइम पे पंडित नेहरू काफ़ी बड़े सियासी लीडर बन चुके थे और उनका काफ़ी रुतबा हो गया था। जब पंडित नेहरू को ये बात चली कि उनकी इकलौती बेटी का अफेयर चल रहा है किसी के साथ, तो वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने इस रिश्ते का सख्ती से विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन इंदिरा और फिरोज़ ने अभी हार नहीं मानी थी और वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह पंडित नेहरू को मनाया जाए। इंदिरा और फिरोज़ के सिलसिले में जब नेहरू महात्मा गांधी से मिले, तब गांधी ने उनको काफ़ी सोचने के बाद फिरोज़ गांधी का नाम दिया फिरोज़ को और उनको अपना लिया। और नेहरू जी से कहा कि अगर ये मेरा बेटा होता, क्या तुम शादी से इनकार कर पाते? तब पंडित नेहरू को भी मानना पड़ा और इस तरह 26 मार्च 1942 को इंदिरा और फिरोज़ की शादी होगी। हालांकि नेहरू इस शादी से ना खुश थे, लेकिन उन्होंने एक पिता होने का फ़र्ज़ निभाया और
अपनी बेटी को रस्मों रिवाजों से विदा किया। ये शादी आनंद भवन में हुई थी, नेहरू के निवास इलाहाबाद में, और हिंदू रीति रिवाज से की गई थी। इसके बाद दोनों का विवाहिक जीवन फिरोज और इंदिरा का अच्छी तरह जाने लगा। घूमने के लिए वो हनीमून में कश्मीर गए थे, और उसके बाद इन दोनों के 2 बच्चे हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। और उन्होंने उस टाइम पे आज़ादी के आंदोलनों में भी काफ़ी हिस्सा लिया था और जेल भी गए थे दोनों, फिरोज और इंदिरा। लेकिन उसके बाद जब आज़ादी मिली देश को 1947 में और नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए, तो इंदिरा और फिरोज में काफ़ी मतभेद आने शुरू हो गए थे, क्योंकि फिरोज गांधी अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे। वो नेहरू परिवार और नेहरू नाम के साए में दब नहीं जाना चाहते थे, तो उन्होंने स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता शुरू कर दी। कहते हैं कि उन्होंने नेहरू सरकार में होने वाले घोटालों की खुलकर चर्चा की, खुलकर उनके बारे में लिखा, और इसी दौरान नेहरू सरकार में एक मुद्रा घोट केस हुआ था, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी आलोचना की थी, और यहाँ तक कि नेहरू सरकार के वित्त मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा था। तो इस तरह काफ़ी अलग स्वभाव के वो मालिक हो गए थे और स्वतंत्र रूप से अपनी बेबाकी से बात करते थे, जिसके कारण युवाओं में और आम जनता में वो काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। उन्होंने रायबरेली से सांसद के रूप में चुनाव जीता, और 1952 में वो रायबरेली से सांसद भी चुने गए। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की बात की थी, और बहुत सारी वो वैज्ञानिक सोच लाना चाहते थे इंडिया में। आपको बता दें कि अपने बेटे राजीव और संजय के साथ भी जब वो वक्त बिताते थे, तो उनको खिलौने से खेलने से मना करते थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चे खिलौनों से ना खेलें, बल्कि उनकी सोच वैज्ञानिक हो। अगर वो उनको खिलौनों के साथ खेलता हुआ देखते भी थे, तो उनको कहते थे कि अपने खिलौने तोड़ डालो और तोड़कर इन्हें दोबारा बनाने की कोशिश करो। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो संजय गांधी की सोच थी, जो मारुति कार उन्होंने डेवलप की इंडिया में, वो कहीं ना कहीं उनको फिरोज गांधी से उनकी सोच जो थी उनको मिली हुई थी। और इसी तरह इंदिरा और फिरोज में काफ़ी मतभेद जब शुरू हो गए, तो इंदिरा अपने पिता के पास दिल्ली आ गई और फिरोज लखनऊ में ही रहने लगे। और इसी तरह ये भी कहा जाता है कि जब इंदिरा और फिरोज अलग अलग रहने लगे, तब फिरोज का नाम काफ़ी महिलाओं के साथ भी जोड़ा जाने लगा। जैसे लखनऊ नवाब की एक बेटी थी, उसके साथ भी फिरोज का काफ़ी नाम जुड़ा। इसके बाद ताकेश्वरी सिन्हा, जो कि कांग्रेसी सांसद थी, युवा थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी, बहुत अपने तीखे तेज तरार अंदाज के कारण वो काफ़ी लोकप्रिय थी, तो उनके साथ भी फिरोज का नाम काफ़ी जोड़ा जाता था। कहा जाता है कि इंदिरा इन सब बातों से बहुत ज़्यादा टेंस रहने लगी थी, नाराज़ रहने लगी थी, और फिरोज से कहीं ना कहीं वो नफरत सी करने लगी थी। एक और बात है कि संजय गांधी इंदिरा गांधी से बहुत ज़्यादा खफा थे इस बात से कि उन्होंने हमेशा उनके पिता फिरोज गांधी की उपेक्षा की, यानी कि उनका ध्यान नहीं रखा और उन्हें नज़रअंदाज किया। इस बात से इंदिरा गांधी से वो हमेशा से ही नाखुश रहते थे संजय गांधी। आपको बता दें कि जब इंदिरा और फिरोज अलग रहने लगे, तभी उनकी फिरोज की हालत सेहत काफ़ी ख़राब हो गई, जिसके चलते इंदिरा वापस फिरोज के पास आ गई और 8 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी की महज 48 ईयर्स की उम्र में हार्ट अटैक आ जाने से मौत हो गई थी। उसके बाद इंदिरा गांधी फिर दिल्ली आ गई और राजनीति में सक्रिय हो गई और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी और अपना राजनीतिक करियर उन्होंने बनाया, उनका नाम हुआ। लेकिन बात यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि इन सब बातों के बावजूद भी कि नेहरू और इंदिरा का परिवार कितना बड़ा, कितना उनका नाम है भारतीय राजनीति में, फिर फिरोज गांधी जो कि गांधी परिवार के
केंद्रीय मेंबर थे, धुरा थे, जड़ थे, जहाँ से पूरा गांधी परिवार डेवलप हुआ, उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता राजनीति में, इतिहास में कहीं भी। तो इसका मुख्य कारण यही हो सकता है कि वो पारसी थे या मुसलमान थे, जिसके कारण क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और पंडित नेहरू भी एक ब्राह्मण थे, तो वो नहीं चाहते थे कि इस बात को ज़्यादा तूल दी जाए, इस बात पर ज़्यादा विवाद हो कि फिरोज़ गांधी का धर्म क्या था। तो इसीलिए फिरोज़ गांधी को कहीं ना कहीं पीछे ही धकेल दिया। और दूसरा कारण ये था कि 48 ईयर्स की आयु में ही तो उनका निधन हो गया, तो जिसके कारण उनको ज़्यादा कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, ज़्यादा सक्रिय होने का मौका ही नहीं मिला, और वो पीछे ही धकेल दिए गए, जहाँ फिर ये कह सकते हैं। तो इस तरह बहुत ही त्रासदी की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि इतने बड़े परिवार का मेंबर जो है वो बिल्कुल ही एक गुमनामी भरी ज़िंदगी जीकर चला गया, और उसका नाम कहीं पे भी इतिहास में ज़्यादा लिया ही नहीं जाता है। जो लोग खुद मतलब इंटेंशनली जो सर्च करना चाहते हैं, उनको ढूंढना चाहते हैं कि कौन थे इंदिरा गांधी के पति, कौन थे राजीव गांधी के पिता, कौन थे राहुल गांधी के दादा, वो ही ढूंढते हैं, वरना फिरोज़ गांधी इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं गुम हो गए हैं। अगर हम ये बात करें कि फिरोज़ गांधी के नाम से कौन सी यादगार है, कौन सा उनके साथ उनके लिए कुछ बनाया गया है, तो बस यही है महज के फिरोज़ गांधी के नाम से लुधियाना में एक मार्केट है, फिरोज़ गांधी मार्केट, और इसके अलावा फिरोज़ गांधी के नाम से रायबरेली में एक डिग्री कॉलेज भी है। इसके अलावा उनके बारे में कोई इमारत, कोई संस्था नहीं है। हालांकि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी इंस्टीट्यूट हैं जो कि इंदिरा गांधी के नाम से हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेहरू के नाम पे हैं, राजीव के नाम पे हैं, लेकिन फिरोज़ गांधी के नाम पे कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है। उनका नाम जो है महज इमारतों पे ही लिखा मिलता है, एक दो जगहों पर। लेकिन बहुत ही ये एक त्रासदी की बात है कि हमारे देश की आज़ादी के लिए जिस शख्स ने इतनी ज़्यादा भूमिका निभाई, वो इतनी बार जेल गया देश की आज़ादी के लिए। 21 साल की उम्र तक वो 3 बार जेल जा चुके थे, और उसी स्वतंत्रता सैलानी को देश ने, इतिहास ने भुला दिया। और सबसे बड़ी बात कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, चाहे वो भ्रष्टाचार उनके खुद के ससुर की सरकार में ही हो रहा हो, और वो प्रेस की फ्रीडम की बात करते थे। कहते हैं कि 1959 में पहली बार इंदिरा गांधी को फिरोज़ गांधी ने तानाशाह कह दिया था। तो देखिए कितनी ज़्यादा बेबाकी थी उस शख्स में, उस इंसान में, जो आज इतिहास के पन्नों में गुम होकर रह गया है। बहरहाल आपको इंदिरा गांधी और फिरोज़ गांधी के बारे में हमारी ये पेशकश कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।